मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन के बारे में। वो कौन सा सबसे बड़ा दुश्मन है जिसने मनुष्य को सबसे ज्यादा सफलता, सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा खराब रिश्तों का अभिशाप दिया? वेल, बिफोर वी गो अहेड, हाय, माय नेम इज अश्विनी पांडे, आई एम लाइफ एंड बिजनेस कोच एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो हु इज द ग्रेटेस्ट एनिमी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स? वेल, उस दुश्मन का नाम है फियर, डर। डर एक ऐसा दुश्मन है मनुष्यों का जिसने इस मनुष्य जाति को सबसे ज्यादा असफलता, सबसे ज्यादा बीमारी, सबसे ज्यादा गरीबी और सबसे ज्यादा खराब रिश्तों का अभिशाप दिया। अब इस वीडियो में हम डर के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे कि डर क्या होता है, ये कैसे आता है, कितने तरह का होता है, इससे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और हम एक फियरलेस लाइफ कैसे बिता सकते हैं। तो लेट्स सी कि डर होता क्या है। डर एक इमोशन ही है जो हमारे अंदर पैदा होता है और वो इमोशन आता है किसी न किसी थॉट की वजह से। यानी कोई ऐसा फियरफुल थॉट होता है जिसको हम फीलिंग का सपोर्ट देते हैं और हमारे अंदर एक इमोशन बन के रन करने लगता है। और जब डर होता है तो एक्चुअली में हमारे अंदर होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि जो अंदर बॉडी का मैकेनिज्म है उसके ऊपर क्या फर्क पड़ता है जब हम डर के इमोशन में होते हैं। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब सपोज करो कि आपके सामने, आप कहीं जंगल में हो, आपके सामने शेर आ गया एकदम से, तो एकदम से आप डरोगे। तो डर का इमोशन जब रन करता है, तो ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूँ जिससे आप रिलेट कर पाओ एक्चुअली में कि जो होता है अंदर होता क्या है। तो जैसे ही आपको शेर लगेगा तो आपके माइंड में एक ही चीज आएगी कि सामने मौत है, मृत्यु है, अब इससे या तो भाग जाना है या तो इससे लड़ जाना। दो ही चीजें और कुछ नहीं, यानी फाइट और फ्लाइट। तो दोनों ही स्थितियों में माइंड को क्या लगता है, जो भी इसका इनबिल्ट मैकेनिज्म है, माइंड को लगता है कि भाई चाहे भागना हो चाहे लड़ना हो, दोनों ही स्थितियों में एनर्जी की जरूरत है, ऊर्जा की जरूरत है। मसल्स को ज्यादा ब्लड और ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो उसके लिए क्या करता है, अंदर का जो भी ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके थ्रू सारे संदेश फटाफट एकदम सेकेंडों में सारा संदेश जाता है और हार्ट की पंपिंग तुरंत तेज हो जाती है, जिससे ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड की सप्लाई ज्यादा हो जाए मसल्स को और एनर्जी उसको मिल जाए तुरंत रिएक्ट करने के लिए कि मतलब भागना या लड़ना, दोनों स्थितियों में जो भी करना वो करेगा, एनर्जी मिल जाए उसको। आपकी ब्रीदिंग तुरंत तेज हो जाती है, शॉलो ब्रीदिंग जल्दी, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए इसलिए। तो ये सारी चीजें होती है। इसके अलावा और भी ये वो चीजें हैं जो आपको विजुअली पता लग सकती है, आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ जब भी हम डर में होते हैं तो ये चीजें होती है। इसके अलावा और भी पता नहीं कितनी केमिकल रिएक्शन हो जाती है जिसका हमें पता नहीं होता। तो डर में ये होता है एक्चुअली में। अब बात ये आती है कि हमारे अंदर डर पैदा ही क्यों होता है? डर पैदा इसलिए होता है क्योंकि मतलब डर जो है किसी थॉट की वजह से आता है, फियरफुल थॉट होता है। अगर वो थॉट आए ही ना तो हमारे अंदर डर पैदा ही नहीं होगा, हम बहुत सारे नुकसान से बच जाएंगे। तो आता ही क्यों है डर? इसके बारे में थोड़ा समझना जरूरी है, क्योंकि हमारा माइंड एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सर्वाइवल मैकेनिज्म का मतलब ये कि हमें वो पहले सर्वाइव कराना है इसको, यानी हर खतरे से बचा के हमें जीवित रखना, इसका पहला दायित्व हमारे माइंड का। और ऐसा क्यों है? क्योंकि मनुष्य जाति का जो इतिहास है वो हजारों लाखों साल पुराना है और हजारों लाखों साल पहले का जो मनुष्य था उसके पास आज जैसी सेफ्टी, सिक्योरिटी और सुविधाएं नहीं होती थी। वो जंगलों में रहता था और हर वक्त उसके ऊपर कोई कोई खतरा मंडरा रहा होता है। चाहे जंगली जानवरों का डर होता था, बरसात का डर, आंधी तूफान का डर, बाढ़ का डर, रोज खाना कहां से आएगा उसका डर, बहुत सारे डर से रोज जूझता था ह्यूमन मस्तिष्क। और चूंकि ये जो प्रोसेस है ये हजारों लाखों साल तक चली है, तो एक माइंड में इनबिल्ट उसकी फंक्शनैलिटी की तरह चली गई है, इनहेरेंट उसकी एक एक्टिविटी, एक फंक्शनैलिटी होगी माइंड की कि उसको सर्वाइवल के लिए पहले देखना है, बाकी सारी बातें बाद। सिक्योरिटी उसको सबसे पहले देखना है, बाकी सारी चीजें बाद। इस तरह से हमारा माइंड हो गया है। तो इसीलिए आज भी हमारा माइंड वैसे ही फंक्शन करता है और सबसे पहले हम जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, वहां पर ये दिखता है यहाँ पर सब मेरे लिए सिक्योर है, सेफ है या नहीं। यानी कि एक जो है स्कैनर हो जाता, वो सिक्योरिटी स्कैनर हो जाता कि कहीं मुझे यहाँ खतरा तो नहीं, कहीं मुझे यहाँ कोई डर तो नहीं। इसलिए इस तरह की थिंकिंग आ जाती है। तो कोई भी परिस्थिति हो, हम कहीं पर रहे, किसी भी परिस्थिति में रहे, माइंड सबसे पहले माइंड में इसी तरह के थॉट्स आते हैं, सेफ्टी, सिक्योरिटी वाले। और उसको जब भी कहीं को संदेह लगा तो फिर वो इमेजिन करने लगता है कि क्या क्या खतरे में यहाँ पे हो सकते हैं, और वही थॉट एक तरह से फियर का कारण बनता है। अगर उसको हम अपनी फीलिंग से बैक कर दें तो एक डर का इमोशन अंदर पैदा हो जाता है और वही सब चीजें होती जो अभी हमने वो शेर वाले एग्जांपल का बताया। अब क्या होता है, यानी कि पूरा अंदर का मैकेनिज्म एक अलर्ट मोड पे चला जाता है, ठीक है ना।
जैसे मान लो कि कोई गाड़ी हम चला रहे हो, गाड़ी किसी ऊंचाई पे लेके जाना है, तो हम क्या करते हैं, अगर वो थर्ड गियर में है गाड़ी तो उसको हम फर्स्ट गियर में लेके आते हैं और फिर उस ऊंचाई पे चढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट गियर में ज्यादा ताकत होती है, ज्यादा पावर होती है और आराम से वो ऊंचाई पे चढ़ सकता है। तो हम भी जब अलर्ट मोड में आ जाते हैं, जब डर में होते हैं और बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है, तो समझ लो जैसे गाड़ी में फर्स्ट गियर लगता है ना, वैसे हमारी बॉडी में फर्स्ट गियर लग गया है, यानी कि हाइपर एक्टिव हो गया सारा सिस्टम ही, राइट। तो अगर जो है डर वाकई में सामने है तब तो ठीक है भाई, फिर तो हमें लड़ना है और ये सब चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर डर इमेजिनरी है, प्रैक्टिकल नहीं है और ये चीज लगातार चल रही है, तो इससे बॉडी को बहुत नुकसान होता है, बहुत डैमेज होता है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो समझ लो कोई ना कोई बीमारी हम आमंत्रित करने वाले हैं, वो क्रिटिकल इलनेस भी हो सकती है, जो आपको अगर ये प्रक्रिया लगातार कंटिन्यू चली जा रही है। तो डर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया, डर क्यों हमारे अंदर ये भी बता दिया। अब हम देखते हैं कि डर कितने प्रकार का होता है। डर एक्चुअली में दो तरह का होता है, जिसको हम एक को बोल सकते हैं नॉर्मल डर और एक को हम बोल सकते हैं यानी नॉर्मल फियर, एक को बोल सकते हैं एबनॉर्मल फियर। नॉर्मल फियर क्या होता है, बच्चे जिन दो डरों के साथ पैदा होते हैं उसी को नॉर्मल फियर बोलते हैं, और वो है गिरने का डर यानी ऊंचाई से गिरने का डर, और दूसरा सडन लाउड नॉइज का डर, एक तेज आवाज कहीं ज्यादा तो उसका डर होता है। तो ये तो नॉर्मल डर है। इसको नॉन फियर भी बोल सकते हैं। नॉन फियर और भी कई हो सकते हैं, आप सड़क पे जा रहे हैं एकदम से कोई बहुत तेज गाड़ी आ रही है, वो भी नॉन फियर आप जानते हो, तो उसका आप तुरंत कुछ न कुछ प्रिकॉशन लेते किनारे हट जाते हो, तो नॉन फियर भी बोल सकते हैं, जो नॉर्मल फियर है उसको। दूसरा जो डर होता है उसको एबनॉर्मल फियर बोलते हैं या फिर अननोन फियर बोलते हैं, यानी अननोन का डर, जो चीज ज्ञात नहीं है उसका डर। और यही वो डर है जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, सबसे ज्यादा भयंकर है, सबसे ज्यादा डैमेजिंग, यही अननोन का डर है। और 90% लोग या इससे ज्यादा नंबर है इस डर से लगातार हर दिन जूझते ही रहते हैं और बहुत डैमेज अपनी लाइफ को करते हैं, अपनी बॉडी को करते हैं। तो आप देखते हैं अननोन का डर होता क्या है। अननोन का डर सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और हाईवे बिल्कुल घोप अंधेरा है और दोनों तरफ जंगल है, तो आप क्या गाड़ी तेज चलाएंगे? नहीं चलाएंगे, बिल्कुल धीमे धीमे चलाएंगे। और सपोज करो ऐसे आपकी हेडलाइट भी गाड़ी खराब हो गई, फिर क्या करोगे? फिर तो आपको डर ही लगेगा, पक्की बात है। क्यों? क्योंकि अननोन है, चीज क्लियर नहीं है, अंधेरा है, पता नहीं आगे क्या है, रोड कहीं डैमेज ना हो, आगे कहीं गड्ढा ना हो, तालाब ना हो, कोई नहर ना हो, लुटेरों को कोई टोली ना खड़ी हो, कुछ भी हो सकता है आगे। क्योंकि माइंड वही सर्वाइवल मैकेनिज्म है, तो वही सारे डर वो सोच के चलता है कि कहीं कोई खतरा ना हो सामने। तो जब भी चीज अननोन होती है ना, हमारा माइंड इसी तरह के फियरफुल थॉट्स अंदर लेने लगता है और अंदर वही सारी खराब प्रक्रिया शुरू हो जाती है, केमिकल रिएक्शंस की, चेन रिएक्शंस की। तो जब हम अननोन के डर में होते हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी, इनोवेशन या फिर मैसिव एक्शन तो कहीं बैकड्रॉप में चला जाता है, वो हम ले ही नहीं सकते, यानी कि प्रोग्रेस वाली बात तो एकदम वही शट डाउन हो जाती है। ऊपर से क्या होता है कि हमारा जो वेलनेस वाला होता है ना, वो भी कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है और हम इलनेस की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। तो अननोन का डर ये काम करता है। और अननोन का डर, ये जो हाईवे बताया, ये तो मैंने एक एग्जांपल देके बताया, जिस लाइफ के अगर आप जो भी एस्पेक्ट्स हैं अगर उसमें सब में हमने क्लैरिटी नहीं दी हुई है, तो समझ लो हर चीज एक तरह से अननोन ही है माइंड के लिए। और माइंड फिर वही नेगेटिव चीजें, फियरफुल थॉट्स ही अपने अंदर लेता रहेगा, हर चीज के बारे में लेता रहेगा और भयंकर डैमेज हमारी लाइफ में होता रहेगा। और प्रोग्रेस तो बहुत नाम मात्र का कर पाएंगे, प्रोग्रेस तो ज्यादा कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो अब ये देखते हैं कि लाइफ के कौन से एस्पेक्ट्स हैं जिसमें हमें अननोन का डर होता है और उसको हमें खत्म कैसे करना है। देखिए पहले तो हम ये समझते हैं लाइफ के कौन कौन से एस्पेक्ट, लाइफ के कुछ जो 5, 6, 7, 8 प्रोमिनेंट एस्पेक्ट्स होते हैं, मैं आपको बताता हूँ। सबसे बड़ा एस्पेक्ट लाइफ का तो हेल्थ होता है आपकी। अगर हेल्थ है, आपकी फैमिली है, आपका फाइनेंशियल है या वेल्थ है, सोशल स्टैंडिंग है, रिलीजियस लाइफ है, फन एंड एंटरटेनमेंट है, और इसमें कुछ और भी आपको जो लगे वो जोड़ सकते हो। ये सब लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं। अगर इस पे हमने क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी नहीं दी है, इसकी डिटेलिंग हमें नहीं पता है, तो हमें हर एक एस्पेक्ट से माइंड कहीं न कहीं कभी न कभी वो अननोन का डर लेकर आएगा और वही सारी प्रक्रिया अंदर रन होगी, जिससे हमारे फ्यूचर की ग्रोथ तो की जाएगी, हम इलनेस की तरफ भी बढ़ जाएंगे। इसका मतलब ये कि अननोन का जो डर है उसका क्योर जो है वो क्लैरिटी देना है, और इसीलिए कहते हैं क्लैरिटी इज पावर। तो ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं अगली किसी और एम्पावरिंग वीडियो में। अंटिल देन, गॉड ब्लेस, चीयर्स, बाय बाय।